मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, पार्टी दिख रही है, फन करते दिख रहे हो, एंजॉय करते दिख रहे हो, जो आपने अपनी लाइफ पॉज पे डाल के रखी हुई है ना, वाई? बिकॉज जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। मे बी आप एक और कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है, बट आप इस इंसान से मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो। किसी और को बनने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी लाइफ में खुद ही अड़चन बन रहे हो। सही डायरेक्शन आप पकड़ लो एक बारी, रिवॉर्ड्स, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा। जो स्पेंडिंग है आपकी, उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है। हर चीज होगी बट डिवाइन टाइमिंग में होगी। जो रेड फ्लैग्स आप अभी इग्नोर करोगे, दोज विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। हेलो एंड नमस्कार एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इमरामा टैरो। मेरा नाम है दीपाली कौल और आज मैं आपके लिए जून मंथ की रीडिंग करने वाली हूँ फॉर कैंसर। सन साइन, मून साइन, राइजिंग साइन के हिसाब से आप देख सकते हैं। बट जून मंथ आपका कैसा जाने वाला है, क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्या इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, क्या पता होना चाहिए आपको करियर को लेकर, पैसे को लेकर, मे बी लव, मैरिज, इन चीजों को लेकर। तो हम देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट गाइडेंस है जून मंथ में एग्जैक्टली होने क्या वाला है फॉर कैंसर। जून मंथ कैंसर। ओके, देखिए कैंसर, मुझे ऐसा लग रहा है जून मंथ में ना थोड़ा सा चीजों पे पॉज रहेगा। मे बी आप किसी चीज का वेट कर रहे हो, किसी ऑफर का, किसी मे बी आपने कोई इंटरव्यू दिया था, वो क्या रिजल्ट रहा उस चीज का, या आपने कहीं पे कुछ प्रेजेंट करा है, कुछ प्रपोजल रखा है, किसी को प्रपोज करा है। कोई ऐसी चीज है जिसका वेट बहुत कर रहे हो और वेट आपको करना पड़ेगा जून मंथ में भी, क्योंकि यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी इस टाइम पे चीजें पॉज पे हैं। अभी मूवमेंट नहीं दिख रही है मुझे एज सच। इनफैक्ट आपको ये बोला जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, आपके लिए एक मैसेज ये है कि आप ना बहुत चीजों को बहुत ज्यादा अटैच हुए हुए हो, चीजों से उनको ना पकड़ के बैठे हुए हो, एंड यू आर नॉट लेटिंग गो ऑफ समथिंग। कोई चीज है जो मे बी आपको नहीं मिल रही है या नहीं मिलेगी, और आप उस चीज को बहुत ज्यादा उससे ना आपको डिटैच करने की जरूरत है बेसिकली। एंड एक नया पर्सपेक्टिव, चीजों को नए तरीके से सोचने की जरूरत है, थोड़ा अपना पर्सनालिटी में चेंज लाने की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे ना मुझे डेस्परेशन बहुत दिख रही है। मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई चीज चाहिए, अब आपको समझ आ गया है कि ये चीज अभी तो मुझे नहीं मिल रही है, बट तब भी आपका ध्यान प्राण पूरा उसी चीज की तरफ है कि ये मुझे कब मिलेगी, कब मिलेगी, कब मिलेगी। सो आई फील द डेस्परेशन, वो जो है ना, वो उस चीज को और डीले कर रही है और दूर कर रही है आपसे, बिकॉज दैट इज हाउ एनर्जी वर्क्स। यहाँ पे आप अपनी डेस्परेशन को, अपने थॉट प्रोसेस को, जो आप चाहते हो, जो आप क्रेव कर रहे हो, उस पर थोड़ा सा पॉज दो, फुल स्टॉप दो और सरेंडर करो यूनिवर्स की तरफ। यूनिवर्स को, अपने आप को सरेंडर करो कि ठीक है, लाइक हाँ, मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा हूँ इस जॉब ऑफर का, इस इंसान का नहीं मिल रहा है। नाउ आई एम सरेंडरिंग माई सेल्फ टू द यूनिवर्स कि जो भी भाई आपको करना है मेरे साथ वो कर लो, जो आप करोगे वो सही होगा। थोड़ा सा ना इस तरीके का नजरिया आपको लाने की जरूरत है। एंड मे बी आपसे जून मंथ में किसी तरीके का सैक्रिफाइस मांगा जाए, या किसी चेंज से आपको गुजरना पड़े, या कहीं पे मुझे कुछ अटके होने की, स्टक होने की, वेटिंग वाली जो एनर्जी है ना, वो बहुत ज्यादा आ रही है। रिलीज करना है इसको। कैंसर, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, जो भी है, बट ये जो आपने अपनी लाइफ पॉज पे डाल के रखी हुई है ना, वाई? बिकॉज जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो पूरा मंथ ऐसे निकल जाएगा फिर तो। सो आई फील सैक्रिफाइस मत करो अपना टाइम इस चीज के लिए, एंड जस्ट लेट इट गो। बिकॉज हो सकता है कोई और अच्छी चीज आपके लिए आगे लिखी हुई हो, बट आप वहां तक पहुंचोगे तब ना, जब यहां से निकलोगे। ठीक है। तो मुझे ना जून मंथ में थोड़ा मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा डिटर्मिनेशन के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पे मे बी आप सेल्फ डाउट करो, अपने ऊपर डाउट करो, आपको लगे कि मैंने इस चीज के लिए, मुझे ये चीज चाहिए थी, मिली नहीं, तो अब तो मुझे क्या ही मिलेगी आगे की चीजें। कई बार होता है ना, हम ऐसे सोचते हैं कि वो नहीं मिला तो वो कैसे मिलेगा, ये जॉब नहीं मिली तो वो कैसे मिलेगी। और उस चक्कर में क्या होता है, हम, हमारा जो डाउट होता है उसकी वजह से हो सकता है हमें कोई और अच्छी चीज मिल जाए, बट हम उसकी तरफ जाते ही नहीं है, हम वो रिस्क लेते ही नहीं है, क्योंकि हमें लगता है ये नहीं मिला तो ये क्या मिलेगा। तो आई फील वो एक करेज जो है, कॉन्फिडेंस, फोकस, डिटर्मिनेशन, वो खत्म मत कर दीजिएगा अपनी। क्यों? क्योंकि ये एक चीज नहीं मिली, उसके अलावा भी अपॉर्चुनिटीज हैं जो आपकी तरफ आएंगी। बस थोड़ा हिम्मत रखना और गिव अप ना करना, ये आपको थोड़ा सा बस इन चीजों का ध्यान रखना है। एंड
किसी पे डिपेंड मत करिएगा कि कोई आपको हेल्प करेगा या कोई आपको सिचुएशन से बाहर निकालेगा या कोई आपको गाइड करेगा। मे बी कोई आपको गाइड कर भी दे, बट वेट मत करिएगा कि कोई मुझे बताए कि मुझे क्या करना है तो हम आगे बढ़ेंगे कि क्या करना है। वो उस चीज का इंतजार में मत रहिएगा किसी गाइड के या किसी गाइडेंस या मेंटोर के। वो जो आपको सही लगे अपने विजडम के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से रिसर्च वगैरह करके वो करिएगा, चाहे वो पैसे को लेकर हो या करियर को लेकर हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जब आप खुद आगे बढ़ोगे इंडिपेंडेंटली, कॉन्फिडेंट होके, तो एक टिंज ऑफ हैप्पीनेस, एक रे ऑफ हैप्पीनेस मुझे आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। अब अगेन मूव ऑन, लेट गो, कॉर्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, इसमें मैं और क्या एक्सप्लेन करूं, बस ये चीज है कि समथिंग दैट वाज नॉट वर्किंग आउट, कोई चीज टॉक्सिक थी, कोई रिलेशनशिप, कोई जॉब, कुछ भी हो सकता है ये, कोई इन्वेस्टमेंट, कोई घर, कोई एग्रीमेंट, क्लाइंट, कोई चीज वर्क नहीं कर रही थी, बहुत टॉक्सिक, बहुत ग्लूमी, सैड, ग्रो नहीं कर पा रहे थे आप उसमें, वहां से मूव कर रहे हो, घर शिफ्ट कर रहे हो, जॉब चेंज कर रहे हो, उस चीज को बस लेट गो कर रहे हो अपने, यू आर कटिंग टाइज, ठीक है। तो वो चेंज, ट्रांजिशन, रिलीजिंग द बैगेज, दूसरा कार्ड है हमारे पास, तो ये बहुत जरूरी है। जून मंथ में एक चीज पे अटके रहोगे देन तो फिर देयर इज नो वे आउट, फिर उसके बाद तो क्या है अगर अटक गए एक चीज पे तो। चीज डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर दिख रहा है मुझे, और डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर आपका खुद एक चीज पे स्टक होना है। आपको लग रहा है कि नहीं मैं इस चीज में और मेहनत करूंगा, और ये इंसान बोल रहा है कि नहीं उसको मेरे साथ नहीं होना है, वो ब्रेकअप कर रहा है, नहीं मैं उसके और पीछे पड़ा रहूंगा, मैं उसको मनाने की कोशिश करूंगा, आप उस चीज को ड्रैग कर रहे हो। तो ये एक सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर है। मे बी आप एक और कोई सोलमेट आपकी लाइफ में आ सकता है, बट आप इस इंसान से मूव ऑन ही नहीं कर रहे हो, तो जो यूनिवर्स ने आपके लिए सोलमेट प्लान करके रखा हुआ है अच्छा सा प्यारा सा, वो कहां से आएगा आपकी लाइफ में। तो यू आर बिकमिंग द डेविल इन योर ओन लाइफ, किसी और को बनने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही अपनी लाइफ में खुद ही अड़चन बन रहे हो। सो मत करो ये, ठीक है। थोड़ा सा ये जो किसी हो सकता है किसी चीज से एडिक्शन हो या मे बी बहुत ज्यादा टेम्प्ट करे, कोई ऐसी सिचुएशन आए जो कि बहुत टेम्पटिंग लगे कि अरे ये तो बहुत ही बढ़िया है, इस चीज की तरफ जाते हैं, बट उस पर आप थरली सोचो ना, समझो ना कि हाँ सही डिसीजन क्या है, सही चीज क्या है, और आप बिल्कुल टेम्प्ट होके डिसीजन ले लो। तो कोई भी अगर ऐसी चीज आपको लगे ना यार ये तो कुछ टू गुड टू बी ट्रू लग रही है, ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही अच्छी लग रही है, इसमें कुछ झोल हो सकता है, तो डेफिनेटली झोल होगा उसमें। तो रिसर्च करो अपना, एकदम से लगे कि अरे थैंक गॉड ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आ गई, मुझे वहां से निकलना ही था, तो हो सकता है कोई दूसरा फायदा भी उठाए, टेम्प्ट कर रहा है आपको, क्योंकि उसको पता है कि आप वल्नरेबल सिचुएशन में हो, आपको बाहर निकलने का मन है बट आप नहीं निकल पा रहे हो, तो वो फायदा उठा सकता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। एडिक्शन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रिंकिंग समथिंग, कोई और सब्सटेंसेस, एडिक्शन भी हो सकती है, मे बी टू मच ऑफ स्क्रीन टाइम, मे बी वॉचिंग टू मेनी टैरो रीडिंग्स, मे बी ईटिंग अ लॉट ऑफ जंक, जो कि आगे चल के प्रॉब्लम बन सकता है। देखिए कैंसर, आप जितनी मेहनत कर रहे हो, ऐसा नहीं है आपका ना बस डायरेक्शन सही नहीं है, ऐसा नहीं है कि आप मेहनती नहीं हो, आपके जून मंथ में डायरेक्शन सही करने की जरूरत है। द मोमेंट यू करेक्ट दैट पाथ, यू स्टार्ट वॉकिंग ऑन द राइट पाथ, सही डायरेक्शन आप पकड़ लो एक बारी, रिवॉर्ड्स, आपकी मेहनत का फल आपको मिलेगा, लिखा हुआ है कि भाई कैंसर को उसकी मेहनत का फल मिलेगा, और आपकी परफॉर्मेंस जो है, आप का काम जो है वो लोगों को दिखने में आएगा, लोग आपको पहचानना स्टार्ट करेंगे, यू विल स्टार्ट गेनिंग मोर अटेंशन, एवरीथिंग विल हैपन, यू जस्ट हैव टू चेंज द पाथ। बस स्टक वाली फीलिंग से बाहर निकलने की जरूरत है, एंड ट्रस्ट मी यू डिजर्व द रिवॉर्ड्स, रिवॉर्ड, रिकग्निशन, इंक्रीमेंट, हाइक, maybe a very nice partner, a good relationship, you deserve all that, बट ये सारी चीजें तभी मिलेंगी जब आप निकलोगे। अगर आपका कोई गोल है, कोई ऑब्जेक्टिव है जो आपको अचीव करना है, आई फील यहाँ पे ना सबसे पहले तो आप ओवरवेलम मत हो जून मंथ में कि मेरे को मुझे ये भी अचीव करना, मुझे ये भी करना, ये भी करना, कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो एक पेपर लो, जॉट डाउन करो अपने गोल्स, लिखो कि प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहला गोल कौन सा है जो मुझे करना है, सो वो नंबर 1 पे गोल होना चाहिए आपका। राइट डाउन योर गोल्स, क्योंकि उससे क्या होगा, लिख के अपने मिरर पे, बाथरूम मिरर, ड्रेसिंग टेबल का मिरर, कहीं पे भी लगाओ जहां पे आप रोज देखते हो, लिखोगे तो वो ज्यादा एक एनर्जेटिकली मैनिफेस्ट कर पाओगे उसको। और बहुत सारी चीजें इकट्ठी मत लो, हर किसी को अपनी कैपेसिटी के हिसाब से मूव करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है मल्टीटास्क करना इंपॉर्टेंट होता है, बट
अगर आपको ट्रूली पता है कि भाई मैं तो 4 काम साथ में नहीं कर सकता हूं, अगर करने बैठूंगा तो एक भी ठीक से नहीं होगा, इफ यू नो दैट एंड इफ यू आर वन ऑफ देम, अगर आप उन लोगों में से एक हो, तो टेक वन स्टेप एट अ टाइम। जरूरी नहीं है 5 ड्रीम्स हो और 5 चीजों को साथ में करने बैठ जाओ। एक चीज को एक टाइम पे करो, अच्छे से करो, बट एक चीज को एक टाइम पे करो। इससे बेटर के 5 चीजें करो और पांचों की पांचों खराब हो। जून में इस चीज का ध्यान रखना है। खर्चे थोड़े से कम करो, जो स्पेंडिंग है आपकी उसमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, क्योंकि अभी मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके कुछ एक्सपेंसेस फिक्स्ड हैं, कोई ईएमआईज पे करना, और वो एक्सपेंसेस ना आपके फिक्स्ड इनकम से आते हैं कि यहां से पैसा आता है यहां निकल जाता है, फिक्स्ड है आपका वो। तो कहीं पे कुछ पेमेंट डिले हो रही है या कहीं कुछ पैसा जो आता है वो इस बारी आ नहीं रहा है, कुछ रुका हुआ है कहीं पे, तो उसकी वजह से आपकी जो एक्सपेक्टेशन है ना कि ये तो आएगा ही, इसी ये आएगा और दे देंगे, दैट एक्सपेक्टेशन इज नॉट बीइंग मेट एट दिस टाइम। सो इट्स बेटर टू बी प्रिपेयर्ड दैन रिग्रेटफुल। यहाँ पे जरूरत है पहले से ही अपने खर्चे कम करने की, बिकॉज अगर खर्चे कम नहीं होंगे तो जो एक्सपेंस आएगा फिर उसका पैसा कहां से निकालोगे। तो ये एक चीज है जो कि थोड़ा सा आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एंड आई एम श्योर लाइक कैंसर्स आर वेरी वेरी मेच्योर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, आई फील। और आप मैनेज कर लोगे, आप उस चीज को ना कैलकुलेट कर लोगे कि हाँ ये महीने में ये आने वाला है, यहाँ पे मेरे पेमेंट डिले होने वाली है, ये मुझे बैकअप प्लान रेडी करना है, एंड वो चीज अच्छी है, वो करना। पैसे को लेकर आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो चेंज हो रहा है और पॉजिटिवली चेंज हो रहा है, लाइक इन अ गुड वे। एंड आई फील यहाँ पे जून मंथ में ना इट्स टाइम टू सी द बिगर पिक्चर। फाइनेंसेस को कैसे बढ़ाना है, ये नहीं कि 6 महीने या 1 साल में कैसे बढ़ेंगे फाइनेंसेस, इतना इन्वेस्ट करा कि 1 साल में कितना रिटर्न मिलेगा। लॉन्गर रन के लिए आपको फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। यू नीड टू सी द बिगर पिक्चर। फाइनेंसेस को ग्रो करके 5 साल बाद मुझे कितना मिलेगा, उस तरीके से आप सोचने का नजरिया बनाइए और सोचना स्टार्ट करिए। पर्सपेक्टिव चेंज करने का टाइम है, स्पेशली स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर फाइनेंसेस। क्योंकि ये जो मूवमेंट और चेंज है ना, इसमें हो सकता है कुछ टाइम के लिए आपका इनकम जो है, ऐसा नहीं है जो पड़ा हुआ पैसा है वो खत्म हो जाएगा, बट इनकम जो है कुछ टाइम के लिए मे बी फुल स्टॉप लगे, फुल स्टॉप लगे या एक सॉर्ट ऑफ अ पॉज हो जाए या डीले हो जाए। जैसे होता है ना कई बार के फुल एंड फाइनल पेमेंट, इफ यू हैव रिजाइन, फुल एंड फाइनल पेमेंट आपको कुछ टाइम बाद मिलेगी, तो वो भी हो सकता है यहाँ पे। बट आई थिंक यू विल मैनेज। इट्स नॉट लाइक कि आप उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहे हो या ये बहुत ही कोई बड़ा मुद्दा बन रहा है आपकी लाइफ में जून मंथ में, आप हैंडल कर रहे हो। द ओनली थिंग इज यू बीइंग स्टक, उसका ध्यान रखना है। देखिए चीजों को टाइम देने की जरूरत है कैंसर। आई फील आप ना बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो किसी इंसान के साथ, वो बात नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, करे ये वो, मे बी वो है, या मे बी आप अपने हस्बैंड या घर वालों के साथ बहुत इम्पेशेंट हो रहे हो और आपको लग रहा है कि चीजें पता नहीं कब ठीक होंगी भी या नहीं होंगी। सो आई फील यू नीड टू गिव इट अ लिटिल टाइम, और हर चीज होगी बट डिवाइन टाइमिंग में होगी। कोई सोलमेट, पार्टनर आना, बात करना, पैचअप होना, ब्रेकअप, एवरीथिंग विल हैपन इन डिवाइन टाइमिंग। जस्ट लेट थिंग्स फ्लो। आपको लग रहा है ये इंसान मुझे प्रपोज क्यों नहीं कर रहा है, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, मेरे पास वापस क्यों नहीं आ रहा है, सही टाइम पे हर चीज हो तो ज्यादा बेहतर है। अगर कोई अच्छा इंसान, अच्छा सोलमेट आपका अभी इस टाइम पे आ भी जाएगा, और अगर वो सही टाइम नहीं हुआ तो वो रिलेशनशिप टिकेगा नहीं। सो गिव इट अ लिटिल टाइम एंड डोंट बी सो इम्पेशेंट। अगर इम्पेशेंस बहुत मेजर इशू है आपके लिए, लाइफ में बनता है, देन आई फील सिट्रीन क्रिस्टल, बिकॉज सोलर प्लेक्सस चक्रा बैलेंस नहीं है। ऑल्सो कोई नया इंसान अगर आपकी लाइफ में आ रहा है कैंसर, एंड आपकी इंट्यूशन मे बी बैलेंस नहीं है, क्योंकि मुझे आप रेड फ्लैग्स इग्नोर करते दिख रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको दिख रहा है कि ये जॉब में काफी टॉक्सिसिटी होने वाली है, इस पार्टनर में काफी टॉक्सिसिटी होने वाली है, या काफी रेड फ्लैग्स हैं, बट तब भी आप इग्नोर कर रहे हो। आई एम नॉट श्योर वाई। मे बी आपको लग रहा है कि ये आप ओवर थिंक कर रहे हो या आपकी इंट्यूशन है, बकवास है, फालतू है, बट जो रेड फ्लैग्स आप अभी इग्नोर करोगे, दोज विल कम बैक टू बाइट यू लेटर। बाद में बहुत भारी पड़ेगा। तो अभी अपनी इंट्यूशन को सुनो, एमेथिस्ट क्रिस्टल लो, थर्ड आई चक्रा पे वर्क करो, मेडिटेट करो, बट अपना विजडम, अपने इंट्यूशन को इग्नोर मत करो। ये रेड फ्लैग्स जो अभी दिख रहे हैं ये सही है, ये सच्चे हैं, और इसकी वजह से आप बाद में बहुत सफर करोगे। मे बी नॉट इन द मंथ ऑफ जून, लेटर, बट जून मंथ में इंट्यूशन पे बहुत ध्यान देने की जरूरत है। आप में से काफी लोग हैं जो कि कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं इन द मंथ ऑफ जून। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत आ रही है, किसी को कुछ कन्वे करना,
बोलना कुछ दूसरा कुछ समझे, या बहुत ही मूड ऑफ है तो चुप होके बैठ गए, बिल्कुल कट ऑफ होके कि अब तो स्विच ऑफ हो गया, अभी बात नहीं करनी है, तो वो वैसा वाला मे बी पीरियड दिख रहा है वेर यू आर नॉट टॉकिंग टू द अदर पर्सन। बट आई फील थोड़ा कम्युनिकेट करो, बिहेव लाइक अ मेच्योर पर्सन, एंड मे बी अगर दूसरा इनिशिएट नहीं कर रहा है तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करो, बात कर लो, पहल कर लो, फॉरगिव करो दूसरे को, वर्क इट आउट, कम्युनिकेट करो। गुस्सा होके बैठे रहना और सोचना कि अब वो कब आएगा, बात करेंगे ये वो, या मे बी बॉस के साथ, टीम मेंबर के साथ, बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू टेल द अदर पर्सन व्हाट यू आर फीलिंग। आप दूसरे को बता नहीं रहे हो और सोच रहे हो कि दूसरा अपने आप समझ जाएगा कि आप क्या फील कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है। यू विल हैव टू कम्युनिकेट, बताना पड़ेगा। जून मंथ में कोई भी अगर लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो ये मत सोचिएगा दूसरा समझ जाएगा। आप में से कई लोग मे बी हनीमून पे जा रहे हैं, यू हैव रिसेंटली गॉटन मैरिड, और मे बी यू आर अटेंडिंग समवन्स वेडिंग, बट वेडिंग, हनीमून, वेकेशन, यू एंड योर पार्टनर टुगेदर, वो मुझे वाइब दिख रही है जून मंथ में। तो आप में से हो सकता है कोई रिसेंटली मैरिड हो जो कि अभी बाहर जाएं। अगेन, अगर अपने पार्टनर के साथ कोई दिक्कतें हैं तो उस पर काम करो, उसको इग्नोर मत करो या गिव अप मत करो एटलीस्ट, कि ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है, अब इसको कैसे हम सुलझाएं, तो मैं तो आगे नहीं बढ़ूंगा या बढ़ूंगी, दूसरा ही आएगा अगर उसको आना है तो। ऐसे थॉट प्रोसेस मत रखिएगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, फाइनेंसेस हो, आपका नजरिया चेंज करने की थोड़ा आपको जरूरत है। क्योंकि आप अपनी लाइफ में ना सब बढ़िया चल रहा है, बट आप खुद ही उसको कुछ ना कुछ खराब कर लेते हो, खुद ही ओवरथिंक करके, खुद ही सोच के, खुद ही कुछ सिली चीज करके। तो वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर ना मुझे ऐसा लग रहा है, या मे बी कम्युनिकेट ना करके, कम्युनिकेट नहीं करते अपने एक्सपेक्टेशन, तो मे बी दूसरे को भी समझ नहीं आता और फिर वो आपके मन के अंदर चीज बैठी। सो आई फील थोड़ा ठीक करिए इस चीज को। कोई बहुत चालाक इंसान है जो कि अभी जून मंथ में आपकी लाइफ का पार्ट बनने वाला है, या किसी तरीके से वो कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, इससे आपको बचने की जरूरत है। मे बी बिजनेस में हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है, बट ये ना ऐसे इंसानों में से है जो कि काम निकलवाते हैं और चले जाते हैं, यू नो। तो यूज करा, यूज एंड थ्रो, तो वैसा कोई एक इंसान हो सकता है, ये काफी चालाक। तो इससे थोड़ा सा ना ध्यान रखने की जरूरत है आपको। जून मंथ में ये थोड़ा फायदा उठाएगा। अगेन सेलिब्रेशन, फन, एंजॉयमेंट, हनीमून वाली वाइब मुझे आ रही है, तो मे बी कहीं पे कुछ, किसी चीज में कुछ अचीव कर रहे हो, या कहीं आगे बढ़ रहे हो, या कोई खुशखबरी है, या कोई अच्छी चीज, गुड न्यूज है। बट मुझे सेलिब्रेशन दिख रहा है, पार्टी दिख रही है, फन करते दिख रहे हो, एंजॉय करते दिख रहे हो इन द मंथ ऑफ जून। अगेन इंट्यूशन, साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कैंसर। व्हाई आर यू नॉट ट्रस्टिंग योर इंट्यूशन? क्यों आप अपने ऊपर डाउट करते हो इतना? भाई एमेथिस्ट, सिट्रीन, ये दो क्रिस्टल बहुत जरूरी है आपके लिए। खुद को डाउट करते रहोगे तो फिर आप डिसीजन मेकिंग के लिए दूसरों पे डिपेंड करोगे। जब आप दूसरों पे डिपेंड करोगे तो दूसरा आपका फायदा उठाएगा, वहां पे आता है ये फॉक्स। तो अब आप देख लो कि आपको कैसे करना है। ऑल्सो कंट्रोल योर एंगर। जून मंथ में किसी भी चीज पे जरूरत से ज्यादा गुस्सा नहीं होना है, बिकॉज मुझे ये चीज दिख रही है दैट यू विल लूज योर एंगर, यू विल लूज योर कामनेस। कुछ चीखना चिल्लाना होगा एंड देन यू विल बी सॉरी। उसके बाद आपको लगेगा कि ये मैंने क्या कर दिया, ये तो मैंने बहुत गलत कुछ मुंह से निकाल दिया, बहुत गलत कुछ बोल दिया, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, नहीं बोलना चाहिए था, बट गुस्से में हो गया। बट यू वोंट बी एबल टू अनडू इट। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। तो बाद में फिर सॉरी फील करोगे, बट आई फील यहाँ पे गुस्सा आपका बहुत तेज हो सकता है इन द मंथ ऑफ जून, इस पे कंट्रोल करिएगा। यहाँ पे चीजों को आप फिर वापस नहीं ले पाओगे। मे बी लाइक टॉकिंग टू अ थर्ड पर्सन, वो मुझे थोड़ी सी एनर्जी आ रही है। एंड इफ यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट, मतलब एथिकली मॉरली मैं कोई कमेंट नहीं करूंगी, बट गलत कर्मा बिल्ड कर रहे हो, नथिंग एल्स। देखिए, जून मंथ में आपको सक्सेस भी मिलेगा, जून मंथ में हैप्पीनेस भी होगी। आई फील अगर आप कुछ चीजों पे वर्क कर लो तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ जून यू विल बी लाइक कि हाँ अच्छा गया यार, बढ़िया गया महीना। स्टार्ट थोड़ा सा डाइसी हुआ था, बट उसके बाद हैप्पीनेस भी दिखेगी आपको जून मंथ में, और उसके बाद आपको सक्सेस भी दिखा। तो आपको जब आप एक वो करने बैठोगे ना, एनालाइज करने बैठोगे अपने मंथ को, तो आपको लगेगा कि बढ़िया तो गया, मैंने काम भी अच्छा करा, उसमें भी मैं सक्सेसफुल था, और हैप्पीनेस भी थी, और मैंने सारी चीज सॉर्ट भी कर ली। सो एवरीथिंग इज ओके नाउ। बुरा क्या है, वो जून मंथ के एंड तक लगेगा, स्टार्टिंग में नहीं लगेगा आपको, बट अच्छा महीना जाएगा। ऐसे कोई मेजर कुछ इशू या प्रॉब्लम होता नहीं दिख रहा है।
जो है वो आपका इंटरनल, कई बार एक्सटर्नल दिक्कतें होती हैं, दूसरे लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कई बार दिक्कतें इंटरनल होती हैं। यहाँ पे मुझे इंटरनल दिक्कतें ज्यादा लग रही हैं आपके केस में, बट सॉर्ट करते दिख रहे हो। ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही मेजर, कुछ ड्रास्टिक या कुछ ऐसा डेंजरस सा कुछ महीना जा रहा है। ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, हो रही हैं चीजें, मूव कर रही हैं चीजें, तो कुछ इससे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 722 आपका एंजल नंबर है। रिस्टोरिंग एक्ट्स, क्लियर योर एनर्जेटिक स्पेस। आपके एंजल्स बोल रहे हैं कि आपको अपनी एनर्जी क्लेंस करने की जरूरत है। आई टोल्ड यू, स्टक एनर्जी, कार्ड कटिंग, ऑरा क्लेंजिंग, मैंने स्टार्टिंग में पहले कार्ड में ही बोला था आपको। रिस्टोरिंग आप खुद देख सकते हैं, यू नीड टू क्लेंज योर स्पेस, यू नीड टू क्लेंज योर एनर्जी। और आपको अभी यहाँ पे बोला जा रहा है, मे बी बहुत सारा चीजें हैं दिमाग में, लाइक यू आर मडीड विद थिंग्स। मडीड विद थिंग्स से मतलब है कि बहुत ज्यादा ना एक कीचड़ में फंसे हुए हो, दलदल में फंसे हुए हो। सो एंड यू आर होल्डिंग बैक। आप आगे बढ़ सकते हो, आप आगे सक्सेस की तरफ, अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ सकते हो, बट आप एक ही जगह पे अटके हुए हो। सो पिक अप सम ऑफ योर फेवरेट क्रिस्टल्स, और अगर आपके पास क्रिस्टल नहीं है तो क्रिस्टल लीजिए, मूव ऑन करिए उस चीज से, एंड उन क्रिस्टल को ना अलाउ करो, उन क्रिस्टल्स को आपका हेल्प करने का। ठीक है, विजुअलाइज करो दैट यू आर लेटिंग गो ऑफ थिंग्स। आपके अंदर से एक ब्लैक लाइट है और वो ब्लैक लाइट को आप बाहर निकाल रहे हो, ये विजुअलाइज करो। और जब ब्लैक लाइट निकल जाती है या ब्लैक समथिंग मे बी स्मोक निकल जाता है आपकी बॉडी से, उसके बाद इमेजिन करो अपने आप को व्हाइट लाइट में। सो एक खुद भी कर सकते हो, मुझसे भी आप करवा सकते हैं, बट क्लियर योर एनर्जेटिक स्पेस कैंसर, ये बहुत जरूरी है। 722 आपका एंजल नंबर है। अब ये आपकी जून मंथ की रीडिंग थी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। हाइप का बटन भी आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो स्क्रीन पे यहाँ पे नंबर आ रहा है, ड्रॉप मी अ व्हाट्सएप मैसेज एंड आई विल गेट बैक टू यू विद द ऑप्शंस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।